कर ही रहे ने बट थोड़े जिहड़े साबका मुख मंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी लैप्स हुई है कि अज ही जिहड़ा राष्ट्रपति राज लगा देना चाहिए। देखो आज नहीं तो 4 दिन लगना ही है सानू इस मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साडी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल पे नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अननेसेसरीली राजनीति नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। एक साल तो किसान दिल्ली विच भी बैठे हैं यार, उत्थे क्या हो गया सी? आखिर एक साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे, उन्होंने क्या ही ना करे किसी ते अटैक किया। मैं अपने किसानों ते किवें गोली चलादा, मैं उन्हां ते किवें लाठियां मारा, मैं जब मैं प्यार नाल ठाल सकदा उन्होंने, रात नूं ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया कि जी बंदे सड़क ते आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकण वास्ते नहीं सी बैठे। कोई हो सकता वो एजिटेटर नूं रोकण वास्ते बैठे होण, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट राजनीति जी पूछ लेना, राजनीति जी पूछ लेना। यार कोई ऐसी गल नहीं है, किसानां दीयां डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टैलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ, जम्मू कश्मीर और यहाँ कोल आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके उन यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी कोला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी। ऐसी नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दा सी, रोड तो जाण दा। उन्हां नूं शायद हेलीकॉप्टर वालियां ने कहा होवे कि बारिश ज्यादा है या मौसम ज्यादा खराब हो गया, इस करके रोड चले गया। अदरवाइज ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ, ਪੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। नहीं करेगा नंबर 1, नंबर 2 घर वाले मेहमान ते कोई अटैक होता तो अपनी छाती पैर लाएगा। इस करके एक जितनी या साडी कैबिनेट आप पूरे होकर क्यों दे देगी, लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री ते कदे वो नहीं आंदे की, लेकिन नाल नाल किसी तरह का इत्थे कोई खतरा नहीं सी, कोई नुकसान नहीं होया, ना ही ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੀਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ रूट क्लियर दी दी थी, फिर भी किसान बैठे थे आगे। मेरा मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। अच्छा चलो सीएम साहब, मेरा सवाल ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੀ सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हाईली वीवीआईपी स्टेट में आता है तो अगर उन्होंने बाय एयर जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाता है। देखो गल ये है कि साडा तां उत्थे कंट्रोल ही इन्ना नहीं सी। मेन कंट्रोल एसपीजी आईबी उत्थे कर रही सी। मन्नो भी रात भी मैं आईबी दे नाल की गल कीती है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हजारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहाँ था,
और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं था, लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था, इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था, अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था। अचानक जो गैदरिंग देखते हुए या गैदरिंग नहीं हुई और अचानक एक कई चीज़ों देखने तो बाद बीजेपी ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਆਰੋਪ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਸੁਦੂਹਾਰ। ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਟੰਟ ਜਾਂ ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? देखो, रात यहाँ कैबिनेट मीटिंग थी, लगभग 9:30 बजे मैं यहाँ से निकला। मेरे घर से पहले एकदम 25-50 आदमी मेरी गाड़ी के आगे बैठ गए। मैंने ड्राइवर को बोला अभी पीछे लो गाड़ी। गाड़ी पीछे घुमाई, हम दूसरे रास्ते से घर अपने चले गए। अब मैं ये अगर रात को वही FIR कर देता कि जी ये तो मेरी जान पे पड़े थे, वो जान पे थोड़े पड़े थे यार, उनकी कोई प्रॉब्लम है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ था या ETT टीचर थे जो जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी या उनकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम थी। ऐसे ही एक किसान कोई अत्यावादी नहीं थे, कोई गलत आदमी नहीं थे। ये हो सकता है कोई उनका अपनी प्रॉब्लम हो, इसमें इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना गलत है। मैं कह रहा हूं कि क्यों पॉलिटिक्स कर रहे हो ये? मैं अगर यहां से जाता जाता वापस मुड़ सकता हूं अपने घर को, ये सामने हुआ। अब चंडीगढ़ में यूटी पुलिस है, हमारी भी यहाँ, मेरे साथ भी 10-20 बंदे होते हैं। मैं कहूँ जी मुझे चंडीगढ़ वालों ने अटैक करवा दिया रात, ये कोई बात बनती है? सीएम साहब सुनील जाखड़ ने कह रहे हैं कि जो कुछ होया अनएक्सेप्टेबल है, कि पीएम दे काफले नु सेफ पैसेज इंश्योर किया जाना चाहिए सी। देखो मैंने तो खुद कहा जी, मुझे खेद है, ये नहीं होना चाहिए था, मैंने कहा है। अब चंडीगढ़ कौन कर रहे और होता है, होने ऐसी बंदे लगावा।